हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओएचएस पर केजी के बारे में बताने जा रहे हैं। और देखो, जैसे पावर कास्ट के बाद ओएचएस पर केजी, सैलरी का पर केजी और मेंटेनेंस कास्ट पर केजी, ये सब आता है कास्टिंग में। और सबसे मेजर खर्चा जो होता है ओएचएस पर केजी होता है, सैलरी पर केजी होता है पावर के बाद। और अपन एक आज मतलब टॉपिक लिए 31,000 स्पिंडल का मिल है, उसका कैसे अपन वेजेस पर केजी, मतलब 1 केजी धागा बनाने में कितना अपन पैसा लगता है, कितना रुपया लगता है, उसका एक कैलकुलेशन बताएंगे, किस हिसाब से करेंगे। इसको करने का ये मकसद है, जैसे आप कोई स्पिनिंग यूनिट का हेड हो, आप क्या करोगे, आप डेली डेली जो वेजेस आएगा और प्रोडक्शन आएगा नोट करके डेली वेजेस पर केजी निकालना है। और उसमें देखना जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे अपना शेयर मार्केट देखते हैं ना, ऐसे रहता है। देखो, ऐसे बढ़ा फिर कभी घटा कभी बढ़ा, ऐसे रहा ना, तो कभी एकदम से बढ़ गया ऐसे। तो ऐसे अगर होता है तो आप कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए डे टू डे आपको इसको प्लॉटिंग करना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है उस पर करोगे और बढ़िया रहेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव देखो, 2 आसेस पर डे वेजेस। सबसे पहला है डेली बेसिस में आप आसेस करोगे कितना पैसा आपके खर्चा हुआ। और प्रोडक्ट टाइप मतलब प्रोडक्शन जो आप करते हो किस टाइप का है, मतलब कॉटन है या सिंथेटिक है या नेचुरल फाइबर है, जो भी है प्रोडक्ट टाइप का ऊपर डिपेंड करता है। और मटेरियल टाइप मतलब हो गया, देखो उसमें आप अगर कॉटन चलाते हो तो वो हुजियर है या वार्प है, या पॉलिस्टर चला रहे हो वो मतलब रिसाइकल है या वर्जिन है, ऐसे ही। या ब्लेंडेड मटेरियल चलाते हो उस हिसाब से भी कास्टिंग बैठता है। मशीन कंडीशन क्या होता है, देखो मशीन कंडीशन मतलब मशीन का मेंटेनेंस कैसा किए हो। अगर आपकी मशीनरी बहुत बढ़िया मशीन कंपनी का मशीन है, आप अगर मेंटेनेंस सही नहीं करोगे तो वर्किंग सही नहीं रहेगा, तो वर्कर ज़्यादा लग जाता है तो ओजेस पर केजी बढ़ जाता है। तो मशीन का रख रखाव बढ़िया रखेंगे तब ओजेस पर केजी कम आएगा। मशीन मॉडल मतलब कब का मैन्युफैक्चरिंग है। समझ लो आपने एक स्पिनिंग मिल चला रहे हो, जैसे बहुत पुराना मशीन है, अंग्रेज टाइम का मशीन है, और अभी एक लेटेस्ट मशीन है, वो दोनों में अंतर रहेगा। पुराना मशीन लोगे उसमें स्पीड नहीं ले पाओगी तो उसका प्रोडक्शन नहीं आएगा तो ओजेस पर केजी बढ़ जाएगा। नई मशीन लिया तो उससे आपको अलग हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा, ओजेस पर केजी बढ़ जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो ये हर जगह का अफेक्ट होता है, मतलब खाली रिम का नहीं है, ऑटो कॉर्नर है, पटरी का, हर जगह का, कार्डिंग ड्रॉप सिंपल, हर जगह का। मशीन का मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का मशीन ले हो। वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट मतलब हर जगह कार्डिंग में ब्रेकेज रेट कैसा है, ड्रॉप फ्रेम में कैसा है, ओवर में कैसा है, सिंपलेस में, रिम फ्रेम में, लिंक कॉर्नर में, हर जगह का वर्किंग जितना स्मूथ रहेगा, जितना बढ़िया रहेगा, उतना मैन पावर आपका कम लगेगा। समझ लो मैं बोल रहा हूँ, आपने 40 पाउंड कंपैक्ट का एग्जांपल दे रहे हैं हमने सिर्फ इसमें 2 साइड पकड़ा। 2 साइड इसीलिए पकड़ा, 18 से 24 स्पिंडल है, एक आदमी चलाएगा एक मशीन, और एक आदमी एक मशीन चलाएगा, उसमें क्या आइडल स्पिंडल कम रहेगा, हर स्पिंडल वो चालू रखेगा, तो मेंटेन करके रखेगा, और तब पॉसिबल होगा जब वर्किंग सही रहेगा। ब्रेकेज रेट देखो, जैसे आपको पता है ये कंपैक्ट के प्लांट है, ब्रेकेज रेट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2.5% तक
3% के अंदर अंदर, 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब आप मेंटेन कर पाओगे। ग्रे और डाइड, और एक चीज देखो, ये आपकी प्लांट का ग्रे है या डाइड है, उस हिसाब से भी मालूम पड़ेगा, मतलब क्या कस्टिंग बैठेगा। वो कार्डन और कोम्ड, कार्डन और कोम्ड ये अगर है तो अलग अलग रहेगा। कोम्ड में देखो होजेरी काउंट है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, कार्डन में थोड़ा कम हो जाता है, तो उस हिसाब से भी अफेक्ट करता है वेजेस पर केजी। और देखो ऑटोकॉर्नर और लिंक कॉर्नर, लिंक कॉर्नर में आदमी कम लगते हैं, ऑटोकॉर्नर में ड्रम हिसाब से देते ज्यादा आदमी लगते हैं, उसके हिसाब से भी चेंज हो जाएगा। और एक चीज देखो, ये समझ लो मटेरियल टाइप में ये भी आ जाएगा। क्या पता, जैसे नॉर्मल है, ठीक है, या कंपैक्ट है, या एल ट्विस्ट का है, ठीक है, ये सब कौन सा टाइप का, उसी हिसाब से आ जाएगा प्रोडक्टिविटी रेट और वेजेस पे भी। और स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड, समझ लो स्किल्ड आदमी आपने जितना लगा और अनस्किल्ड आदमी कितना लगा, अनस्किल्ड जितना बढ़ जाएगा उतना वेजेस पर केजी कम हो जाएगा। और अनस्किल्ड भी वहीं पे दे सकते हो जहाँ पे अनस्किल्ड का काम है। आप समझ लो गरीब क्रम के कारीगर लगता है, कारीगरी देनी पड़ेगी, और वो गेटिंग वाला स्किल्ड चाहिए, स्किल देनी पड़ेगी। बैच स्किलिंग वाला भी पीसिंग करते माल लगा, वहां पे भी अनस्किल्ड नहीं चलेगा। अनस्किल्ड लगेगा खाली कहाँ पे, आपकी समझ लो झाड़ू वाला है, माल वाला है, ड्राफ्टिंग और क्लीनिंग वाला है, ये सब है। और ये जो प्लांट का आपको बता रहा हूँ ना मैं, ये प्लांट फुली ऑटोमेटिक प्लांट का बता रहा हूँ। यहाँ पे बीटीएस सिस्टम है, बॉबिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑटो पायलटाइजेशन है, मतलब कौन जो ऑटो ऑटो ये लिंक कलर का कौन आएगा वो ऑटोमेटिक पैकिंग में जाएगा, ऑटो पायलटाइजेशन है, ठीक है। और इसका मतलब सिंपलेस का बीटीएस है, सिंपलेस का ऑटो पायलटाइजेशन। और कोमर में भी सर्वोलैब सिस्टम है, ऑटोमेटिक पीसिंग, ये सब है इसमें, इसीलिए इसमें मैन पावर कम लगा, ये ध्यान रखो। और उसके बाद देखो अनस्किल्ड जितना बढ़ेगा उतना कष्ट कम हो जाएगा, ध्यान रख, क्योंकि अनस्किल्ड का पेमेंट कम रहता है। अफेक्ट्स कंट्रीब्यूशन, वो जितना ओजेस पर केजी आएगा आपकी उसी हिसाब से आपकी कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर काउंट पर केजी होता है ना कि कैलकुलेशन, वो आएगा और उसके बाद आपको समझ में आएगा। और वर्कलोड, वर्कलोड मतलब देखो, जैसे कि आपके कोई मिल बंगाल में है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बुरा मत मानो, बंगाल में क्या होता है, हर मिल में यूनियनबाजी होता है। आपने जैसे कहीं 2 साइड दिया ना, 3 साइड करोगे तो स्ट्राइक हो जाएगा। तो वर्कलोड वो जिस मिल में बढ़िया है वहां पे वजह पर केजी आएगा है कम, और वर्कलोड कहीं अपन पाबंदी हो जाता है, यूनियनबाजी है, दुनिया भर की लफड़ा है, तो वहाँ वर्कलोड बढ़ा नहीं पाओगी, वहाँ वर्कलोड बढ़ा नहीं पाओगी, वजह पर केजी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, वर्किंग बढ़िया रख के कारीगर को शांत रखेंगे, कारीगर को शांत रखेंगे तो वर्कलोड आप बढ़ा सकते हो, ध्यान रखना। और ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब अपन मुद्दा पे आइए इधर। एक स्पिनिंग यूनिट प्लांट 31,000 का कैपेसिटी का, स्पिंडल कैपेसिटी का, एवरेज काउंट मैंने 40 काउंट है, पूरा खाता 40 काउंट में चल रहा है, ठीक है। तो उसमें देखो अपन क्या किए, बेल प्लकर पे 2 अनस्किल्ड लिए, मतलब कंटामिनेशन छाटने के लिए 2 आदमी लिए। ब्लोर में एक रहा स्किल्ड, ठीक है। कार्डिंग में 2 आदमी रहा स्किल्ड। कार्डिंग देखो 24 कार्ड है, 12 कार्ड का एक आदमी का है। ब्रेकर हो गया देखो 2 आदमी, ब्रेकर 5 मशीन है, ठीक है। उसके बाद लैब फार्मर देखो 2 आदमी लिया, 3 लैब फार्मर है। लैब फार्मर ब्रेकर जो है ना देखो, जैसे 5 और 3 8 है ना, 8 में टोटल रहेगा 4 आदमी, मतलब जैसे कोई लैब फार्मर एक ले लिया, ब्रेकर एक ले लिया, फिर कोई एक लैब फार्मर ले लिया, एक ब्रेकर ले लिया, फिर लैब फार्मर ले लिया, ब्रेकर ले लिया,
और जो बचेगा वो ब्रेकर 2 चला लेगा। तो ऐसे ही करके 2 2 4 आदमी है। कोम्बर 3 लिया मैंने, कोम्बर 18 कोम्बर है, 6 कोम्बर चलाएंगे। फिनिशर देखो 2 आदमी लिया, फिनिशर कितना 8 मशीन है। और हेल्पर देखो 2 मशीन 2 लिया, 2 हेल्पर मतलब क्या है, ये जो ब्लो रूम से लेके यहाँ तक जो है सिम्पलेक्स तक है, इनको ये हेल्पर क्या करेंगे, लंच वगैरह खाना खाने छोड़ेंगे, इसीलिए लिया हुआ। और सिम्पलेक्स साइडर देखो 3 लिया, सिम्पलेक्स 6 मशीन है। और डफर देखो 3 लिया, डफर खाली बॉबिन वगैरह, खाली बॉबिन वगैरह देने का, डफ निकाल के ये करना, मतलब बीटीएस में बांधना, ये सब काम करेंगे। माल वगैरह लगाना, बैच क्लीनिंग करना, ये सब काम रहेगा इनका। और जॉबर एक रहेगा और झाड़ू वाला एक अनस्किल्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया प्रीपार्टरी का। और रिम का देखो मेरे 17 मशीन में रिम 17 है, लिंक ओनर 17 है, और वाईसीपी में 1 लिया मैंने। रिम देखो 17 मशीन में 17 कारीगर, बेटर 3 लिया। ये ध्यान रखना, जहाँ बड़ी मशीन है ना, वहाँ जो साइडर होता है, साइडर और जो बेटर, ये 2 जो मतलब बैटिंग मारेंगे। ये 3 हो गया, एक साइड हो गया, 4 हो गया, 2 आदमी बैटिंग मारेंगे, ध्यान रखना। अच्छा, ब्याज क्लीनिंग वाला 6 आदमी। ब्याज मतलब जैसे जैसे माल खुलता रहेगा ब्याज के हिसाब से लगाते रहेंगे। और रिलीवर 2 आदमी। रिलीवर 2 आदमी क्या मतलब, ये जो 17 आदमी है ना, इनको लंच छोड़ेंगे। 8 आदमी छोड़ देंगे तो 16 आदमी हो गया, एक आदमी को कोई जबर वगैरह छोड़ देगा, तो ऐसे करके होगा। और वो जॉबर हो गया 1, और स्वीपर हो गया 1 अनस्किल्ड, इतना हो गया। उसके बाद देखो लिंक ओनर 4 आदमी पकड़ा मैंने। ठीक है, 4 आदमी पकड़ा तो 17 मशीन है, और वो 4 मशीन पकड़ लिया, 16 हो गया। एक मशीन वो एडजस्टमेंट करके कोई रिलीवर वगैरह से, चेकर वगैरह से चला लेंगे, या किसी बढ़िया कारीगर को 5 मशीन दे देंगे। चेकर हो गया 1, हाँ, रिलीवर हो गया 1, और जॉबर हो गया 1, वैसी वाला 1 है, ये हो गया। और ड्राफ्टिंग जोन देखो 10 आदमी, रिम का ड्राफ्टिंग जोन जो सफाई करते हैं ना, वो 10 आदमी दिया। उसमें मतलब हर चीज हो गया, ब्रेक का क्लीनिंग, जैकेट पुली क्लीनिंग, और ड्राफ्ट जोन का क्लीनिंग, सब चीज का हो जाएगा। और उसके बाद देखो रनिंग फिटर 2, रनिंग फिटर 2 मतलब खाली जो प्रीपार्टरी का 1 है, रिंग का 1, ये हो गया रनिंग फिटर। तो उसमें क्या होता है देखो, ये सारी होने के बाद अपन पूरा अलग अलग कर दिए। देखो अनस्किल्ड हो गया 2 2 4, ये 10 जो लाल गोला मारा हुआ 14 आदमी, और बाकी सब स्किल्ड है। और स्किल्ड में देखो प्रीपार्टरी में 600 रुपया 12 घंटे का पकड़ा मैंने। रिम प्रेम में 700 रुपया 12 घंटा पकड़ा। आजकल के 12 घंटा चलता है, 8 घंटा कहीं नहीं चलता। लिंक ओनर में देखो 600 रुपया 12 घंटे, मतलब प्रीपार्टरी और लिंक ओनर एक ही है रेट। और अनस्किल्ड देखो 450 रुपया 12 घंटे का। रनिंग फिटर 750 रुपया 12 घंटे का। जॉबर 750 रुपया 12 घंटे का। ये अपन है कि देखो एक गाइडलाइन है, आपकी मिल में इससे ज्यादा दे तो बहुत अच्छा, इसे कम दे तो भी अपन को कोई दिक्कत नहीं, कम दे तो कम पकड़ो, ज्यादा तो ज्यादा पकड़ो कैलकुलेशन में। ये आपको एक जस्ट गाइडलाइन दिया। आप ये मत सोच रहा कि मेरा साहू साहब तो इधर पैसा बहुत घटा दिया, हम लोग को इससे ज्यादा मिलता, ऐसे नहीं, अपना कोई उससे लेना देना नहीं, एक गाइडलाइन के लिए दिया। और देखो टोटल प्रीपार्टरी और लिंक ओनर का मिला के 27 आदमी हो गया। जहाँ पर तीनों खाते का 3 हो गया, प्रीपार्टरी का एक, रिंग का एक, ऑटोकॉनर लिंक ओनर का एक। रिंग प्रेम में देखो 28 स्किल्ड हो गए, ये सारी स्किल्ड वाला। ठीक है, और टोटल देखो अनस्किल्ड हो गया 14। हाँ, ये मैंने कैलकुलेशन किया। देखो ये जो 27 स्किल्ड है, 27 इंटू 2 शिफ्ट इंटू 600 रुपया, 32,400 रुपया। ये 3 हो गया कौन, जबर जबर 3 इंटू 2 शिफ्ट 750 के 4,500 हो गया। 28 हो गया रेम प्रेम का स्किल्ड, 28 इंटू 2 इंटू 700 रुपया 39,200। और ये 2 इंटू 2 रनिंग फिटर 750 रुपया के हिसाब से 3,000। 14 इंटू 1 मतलब एक शिफ्ट है खाली दिन में ही,
14 इंटू 1 ये हो गया 450। 14.5 इंटू 1 नहीं होगा, ये होगा एक मिनट अपन चेंज करेंगे। देखिए अपना इधर जो अनस्किल्ड वाला लिया ना, ये जो एक दो ये दो चार है, ये चार दो शिफ्ट में रोटेशन होगा, 4 गुना 2 ₹450 हो गया। और 10 जो ड्रॉप जोन वाला लिया ना, ये खाली दिन में रहेगा, इसलिए एक मल्टीप्लाई किया 450 गुना किया तो 45, टोटल हो गया 87,200 रुपया एक दिन का ओजेस। ठीक है, तो अभी देखो समझ लो नॉमिनल रपिंग हो गया 40.5 का, रिम पिम एवरेज स्पिंडल स्पीड हो गया 22,500 आरपीएम, टीएम टीपीआई हो गया 4.1 टीएम 25.9 टीपीआई, और एपीएस आउट 94% एपीएस मतलब ये समझ लो 94% एफिशिएंसी में अपन 145 ग्राम लिए, और प्रोडक्शन पर डे 145 इंटू 31,800, 31,800 जो 31,008, 31,008 कैसे हुआ देखो, ये मतलब 17 मशीन लिए ना अपन, 17 इंटू 1824, ये आएगा 31,008 होगा इतना स्पिंडल का। ठीक है, उतना मल्टीप्लाई किया इंटू 3 शिफ्ट तो 13,488 केजी आएगा। ठीक है, और ओजेस पर केजी देखो 87,200 हुआ उसी एक दिन का खर्चा ओजेस का, डिवाइड बाई 13,488 केजी, तो 6.46 रुपया आएगा एक केजी का। अगर इसमें अगर यूटिलाइजेशन लॉस भी काटोगे ना, यूटिलाइजेशन लॉस होगा कितना 1.5%, तो और 1.5% बढ़ा देना, यूटिलाइजेशन 1.5% लॉस है, तो वो अगर हो जाएगा तो 6.47 इंटू 1.5% और बढ़ा देना, कितना हो रहा है देखो 6.47 इंटू 6.47 इंटू 101.5 तो हो गया ₹6.56 हो गया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आप देखो यहाँ पे मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से जो काउंट पैटर्न बना के एक बार ये करना, मतलब बताना, तब जाके मालूम पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन करके बताना। और ये जो 6.56 है यूटिलाइजेशन लॉस लेकर 1.5% का, नहीं तो 6.46 आ रहा था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अपनी मेल में एक कैलकुलेशन करके देखना। ठीक है, ओके।